एक आईपीएस जिसका नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं अखिलेश यादव। हर मंच से, हर भाषण में उस आईपीएस का जिक्र होता है और जैसे ही जिक्र आता है अखिलेश का घाव उखड़ जाता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शिवपाल से नाराज हुए तो क्या नाराजगी, उससे भी कहीं ज्यादा रूठ कर बैठे हैं टीपू साहब। पर इस रुसवाई की नौबत क्यों आई? टीपू तो ठहरे सुल्तान, वो कौन है जो सुल्तान की सल्तनत में घुस आया बिना उनके आदेश के? कहानी की शुरुआत करने का सही वक्त रहेगा 11 जून 2019। गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी से ट्रांसफर होकर अजय पाल शर्मा कार्मिक के एसपी बने और कार्मिक के एसपी से ट्रांसफर होकर वो रामपुर के एसएसपी बना दिए गए। ये मौका ऐसा था जब मुलायम के सबसे बड़े शागिर्द आजम की लंका में आग लगने वाली थी। आग लगी भी ऐसी वैसी नहीं, इस आग ने आजम के सोने की लंका को तहस नहस कर डाला। एक तो नहीं, इतने मामले आजम के खिलाफ दर्ज हुए कि खुद आजम भी गिन नहीं पाएंगे। और बताइए, उस आईपीएस को इसलिए बैठाया गया है कि आजम खान साहब यहाँ पर निकल ना पाए, आ ना पाए। यूनिवर्सिटी पे 1 जांच, 2 जांच, 3 जांच, 5 जांच, झूठे मुकदमे कितने? 70 से ऊपर झूठे मुकदमे लग चुके हैं। कोर्ट मदद कर रहा है उसमें। अजय पाल के आने के सिर्फ 2 महीने के भीतर ही आजम के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले खुल गए। आजम खान का नाम उत्तर प्रदेश की भू माफियाओं की लिस्ट में शुमार हो गया। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के सारे तहखाने खुलने लगे तो उनका मुखौटा उतरने लगा। जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से दुनिया के अलग अलग देशों की करीब 2000 से ज्यादा ऐसी किताबें निकाली गई जो सदियों पुरानी थी और चुरा कर लाई गई थी। जिस आजम की अकड़ के आगे अच्छे अच्छे पुलिस वाले पानी भरते थे, उस आजम खान की अक्ल अब ठिकाने लगने लगी। ये अटैक तो आजम पर था, लेकिन चोट खा रहे थे बेचारे अखिलेश यादव। पर ऐसा क्यों करना पड़ा, इसे भी समझिए। जून में रामपुर में अजय पाल शर्मा की पोस्टिंग से पहले आजम खान आग उगल रहे थे। जया प्रदा के खिलाफ उनका विवादित बयान याद है ना आपको? ये वही आजम खान है जो अफसरों के बारे में भरी सभा में ऐसी ऐसी बातें करते थे, लगता था कि सारे अफसर उनके जूते की मैल हों। लोकसभा चुनाव में आजम ने एक मंच से भाषण में कह दिया, सब डटे रहो, कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये है तनखैया, हम इनसे नहीं डरते। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ करते हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। आजम की हनक और सनक दोनों इसमें साफ साफ दिख रहा था। समाजवादी सरकार में आजम की भैंस गुम हो गई तो पूरा महकमा बावला हो गया। लेकिन वक्त ने 360 डिग्री की करवट ली। अब बारी आ गई थी आजम खान की। नौ बार विधायक, 4 बार मंत्री रहे आजम की हैसियत के आगे कभी कोई नहीं टिकता था। लेकिन योगी के सुपर कॉप अजय पाल शर्मा के आने के बाद आजम खान के गुनाहों का हिसाब होने लगा। उनके खिलाफ 102 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जिसे पुलिस छू भी नहीं पाती थी। वो शख्स जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। आजम के बेटे के खिलाफ 66 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। आजम खान के भाई बहनों पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हुए। आजम के आसपास रहने वाले 500 नेता मुकदमों के डर से उनका साथ छोड़कर भाग गए। घरों में घुसकर मारपीट, भैंस चोरी करना, पायल चोरी, बकरी चोरी जैसे कई इल्जाम लगे। 2-2 पासपोर्ट रखने का मामला, रिजॉर्ट में बिजली चोरी का मामला, फर्जी प्रमाण पत्र, सारे मामले खुलकर सामने आने लगे। आजम मतलब समाजवादी पार्टी के खजांची, मतलब समाजवादी पार्टी के खैरख्वाह और मैनेजर। चोट बड़ी गहरी खाई थी अखिलेश ने। दर्द बड़े जोर का हुआ, लेकिन मुंह से उफ तक की आवाज नहीं निकाल सकते थे। इसलिए अखिलेश ने आईपीएल अजय पाल शर्मा को टारगेट करना शुरू किया। इसका सबसे ताजा प्रमाण है एक चैनल का मंच। और बताइए, उस आईपीएस को इसलिए बैठाया गया है कि आजम खान साहब यहाँ पर निकल ना पाए, आ ना पाए। यूनिवर्सिटी पे 1 जांच, 2 जांच, 3 जांच, 5 जांच, झूठे मुकदमे कितने? जिसमें हाल ही में बिना नाम लिए अखिलेश अजय पाल शर्मा पर बरस रहे थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा ने आजम के गुनाहों का चुन चुनकर हिसाब चुकता किया। उन्हीं के कड़क काम का नतीजा रहा खादी के सफेद कपड़ों में छिपे एक अपराधी का चेहरा दुनिया जान पाई।